गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज 5.7 करवाया था। इस 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। तो इन केस आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं किया है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो और PDF देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 समझाऊंगी। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा वो मैं आप लोगों को रिटन भेजूंगी, तो आप उसमें से PDF में से देख के इस वर्क को कंप्लीट कर लेना और वीडियो को देखकर आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना। यह एक बार हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैं एक बार आप लोग को फिर समझा दूंगी, तो जो भी आप लोगों के कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। ध्यान रखना क्या पूछा है, नियरेस्ट 10, यानी कि हमें कौन से पोजीशन पे चेंज करना है, 10th पोजीशन पे चेंज करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम, यानी कि हमें इनको सच में प्लस करना है, जैसे ये गिवन है वैसे का वैसा प्लस करना है। साथ ही साथ हमें और कैसे प्लस करना है, हमें इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है, और फिर हमें उसको ऐड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट आपको दिया गया है 5684 प्लस 1173, ये आपको क्या है, गिवन है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इस एक्चुअल सम को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने किया 4 + 3 7, फिर 8 + 7 15, 15 का 5 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 6 + 1 7, 7 + 1 8, देन 5 + 1 इज 6। ये तो हमारा एक्चुअल जो सम दिया हुआ था बुक में वो है। अब हमने क्या किया, ये करने के बाद हमने उसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट किया। और नियरेस्ट 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ये 1st पोजीशन है और ये 10th पोजीशन है। ठीक है, यानी कि हमें चेंज कहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा। ठीक है, अब देखो 84 है, 84 के ज़्यादा पास क्या आता है, 80 आता है या 90 आता है। तो 84 के ज़्यादा पास 80 आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 80 लिखा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हमें 73 में चेंज करना है। क्यों हम 73 में क्यों चेंज करें, बाकी में क्यों नहीं करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि नियरेस्ट 10 में ही चेंज करना है। ठीक है, तो हमें 10th पोजीशन वाले पे ही चेंज करना पड़ेगा, 1s और 10s दोनों चेंज होंगे, है ना। तो देखो ये 73 है, अब 73 के ज़्यादा पास क्या आता है, 73 के ज़्यादा पास 70 है या 80 है, तो 73 के ज़्यादा पास 70 आता है। तो हमने ये लिख लिया, फिर हमने इसका एडिशन किया, तो हमारा आ गया एस्टिमेटेड सम, यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया नियरेस्ट 10 के बाद वो सम। तो हमारा एक्चुअल सम कितना आया, 6857, और एस्टिमेटेड कितना आया, 6850। ठीक है, ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन किया। यहाँ है 1174 और फिर है 5685। हमें 10th पोजीशन पे चेंज करना था, हमने 74 को कितना बना दिया, 70, क्योंकि 74 के ज़्यादा पास 70 है। ठीक है, और यहाँ पर 85 था। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 85 80 के भी उतना ही पास है जितना 90 के है। तो अब हम 80 लें या 90 लें, तो हम हमेशा बड़ा वाला डिजिट लेंगे, और 80 और 90 में से बड़ा क्या है, बिगर डिजिट कौन सा है, 90 है, इसलिए हमने यहाँ पर 90 लिया। ठीक है, ये सिर्फ इसी केस में होगा, क्यों, क्योंकि 85 हो, 75 हो, 65 हो, 55 हो, ये 50 के, जैसे मान लो 55 है तो वो 50 के भी उतना ही पास है जितना वो 60 के है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमेशा बिगर डिजिट लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 90 लिया। अगर यहाँ पर 84 होता तब हम क्या लेते, 80 लेते। अगर यहाँ पर 86 होता तब हम क्या लेते, 90 लेते। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, 85 है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 90। हमेशा बिगर डिजिट लेंगे। जब केस ऐसा होगा कि वो बिल्कुल हाफ में पड़ता हो, 80 के भी और 90 के भी, तो हम हमेशा क्या लेंगे, बिगर नंबर लेंगे, यानी कि 90 लेंगे। तो हमने 90 लिया, हमने इसका एडिशन किया, तो हमारा एक्चुअल सम आ गया 6859 और एस्टिमेटेड सम आ गया 6860। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें सेम जो हमें क्वेश्चन गिवन था, तो पहले हमने एक्चुअल एडिशन कर दिया इनका, तो हमारा एक्चुअल सम कितना है, 1743। ठीक है, फिर इस वाले में हमने क्या किया, इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे देखो 10s में करना था, तो यहाँ 62 है, तो 62 के ज़्यादा पास क्या है, 60 है, तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया। यहाँ 22 है, तो 22 के ज़्यादा पास क्या है, 20 है, तो हमने 20 लिख दिया। 59 के ज़्यादा पास क्या है, 60 है या 50 है, तो 59 के पास ऑब्वियसली 60 है, तो हमने 60 लिख दिया। देन हमने इसका एडिशन कर दिया, तो हमारा एस्टिमेटेड सम आ गया 1740। देन इस क्वेश्चन में भी हमने सेम किया, पहले हमने एक्चुअली जो हमें बुक में गिवन था उसको प्लस कर लिया, और फिर हमने उसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट किया और उसे प्लस कर लिया, और ये हमारा एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम आ गया।
ठीक है, तो ये तो था बेटा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें टेंस पोजीशन वाले के लिए कहा था, और अभी हमें क्या कहा है, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करो, यानी जो पास का जो 1000 पड़ेगा उस पर कन्वर्ट करो, और साथ ही साथ एक्चुअल भी बताओ। तो यहाँ पर देखो ये वाले जो हैं ये सारे एक्चुअल सम हमने निकाले, जो बुक में गिवन था उसका हमने सिर्फ क्या किया, एडिशन कर दिया। और ये वाले जो हैं इसमें हमने क्या किया, एस्टिमेटेड किया। एस्टिमेटेड यानी कि हमें किस में करना था, नियरेस्ट 1000 में करना था। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था 32,805, हमें थाउजेंड्स की पोजीशन में चेंज करना था। तो यहाँ क्या है 2805, तो 2805 के पास ज़्यादा पास क्या पड़ता है, 2000 या 3000, तो 2805 के ज़्यादा पास क्या पड़ता है, 3000। इसलिए हमने यहाँ पर ये 3 तो यहाँ का यहीं रहेगा और ये 1000 प्लेस में ये चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखो 47,807, तो ये वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस ये है, और 1000 पे क्या लिखा है, 7807। तो 7807 के ज़्यादा पास 7000 है या 8000 है, तो इसके ज़्यादा पास क्या है, 8000 है। इसलिए हमने 4 तो एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ पर चेंज करके लिख दिया 8000। यहाँ देखिए वंस, टेंस, 11, 100 एंड 1000, तो ये देखो ये है 1297। तो 1297 के ज़्यादा पास क्या है, 1000 या 2000, तो उसके ज़्यादा पास 1000 है, इसलिए हमने यहाँ 1000 लिखा और हमने इसका एस्टिमेटेड सम निकाल दिया। ठीक है, ध्यान देना कि क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस पूछा है, नियरेस्ट 1000 पूछा है, नियरेस्ट 100 पूछा है, उस हिसाब से हमें उस पोजीशन पे चेंज करना है। ठीक है, और आपको नंबर्स तो आते ही हैं, आपको बोलना आता ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ज़्यादा पास क्या पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 9079 है ना, ये पार्ट तो 10,000 वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, हमें तो थाउजेंड्स पोजीशन पे चेंज करना है। तो यहाँ 9079 है, अब 9079 के पास 9000 पड़ता है या 10,000, तो उसके ज़्यादा पास 9000 पड़ता है, इसलिए हमने 9000 लिखा। यहाँ पे है 8037, तो 8037 के ज़्यादा पास 8000 पड़ेगा या 9000, 8000 पड़ेगा, इसलिए हमने 8000 लिखा। ठीक है, 10,000 पे जो पार्ट है यानी कि 4 है, 1 है, 2 है, ये एज इट इज़ रहेगा, हमें सिर्फ थाउजेंड्स पोजीशन पे चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह हमने सी भी कर लिया, इस तरह हमने डी भी कर लिया। ठीक है, लॉजिक समझना बेटा, जो मैं लॉजिक समझा रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में थाउजेंड्स प्लेस पे चेंज करना है, तो आपको आप 1000 प्लेस से देखोगे कि यहाँ पे 2805 है, तो 2805 के ज़्यादा पास 2000 पड़ेगा या 3000, तो 3000 पड़ेगा, तो आप यहाँ पर 3000 कर दोगे। यहाँ 7807 है, तो 7807 के ज़्यादा पास 7000 पड़ेगा या 8000 पड़ेगा, तो 8000 पड़ेगा, इसलिए हमने 8000 कर दिया। अब यहाँ देखो 1297 है, तो इसके ज़्यादा पास क्या पड़ेगा, 1000 पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको काउंटिंग आती है अच्छी तरह तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। अब हमें इसमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 में करना है और साथ ही साथ एक्चुअल सम भी करने हैं। तो ये तो हमने सारे किए एक्चुअल सम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्चुअल सम्स के आंसर भी लिख दिए, और ये क्या है, एस्टिमेटेड। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में नियरेस्ट 100 करना है, यानी कि हमें कौन से पोजीशन पे चेंज करना होगा, 100 पोजीशन तक चेंज करना है। जैसे देखो वंस, टेंस, 100, यानी कि हमें इस पोजीशन पे चेंज करना है। 225 है, तो 225 के ज़्यादा पास क्या है, 200 है या 300 है, तो ऑब्वियसली 225 के ज़्यादा पास 200 है। यहाँ देखो 172 के ज़्यादा पास क्या है, 100 या 200, तो 172 के ज़्यादा पास 200 है, इसलिए हमने 200 लिखा और इसमें हमने एडिशन कर दिया। ठीक है, ये क्या किया, हमने ऐड कर दिया। फिर ऐसे ही देखो 198 था, तो 198 के ज़्यादा पास 200 था। यहाँ पर 703 है, तो 703 के ज़्यादा पास 700 था। यहाँ पे 084 है, तो 084 के ज़्यादा पास क्या है, 100 है, तो हमने 100 किया। यहाँ 189 है, तो 189 के ज़्यादा पास 200 है, तो हमने 200 करके एडिशन किया। यहाँ पे 428 है, तो 428 के ज़्यादा पास 400 है या 500 है, 400 है, तो हमने 400 किया। यहाँ 190 है, 190 के ज़्यादा पास 100 है या 200 है, 200 है, तो हमने 200 में चेंज करके इनका एडिशन कर दिया।
ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पर एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम्स दोनों लिख दिए हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।